Good morning everyone, myself Ajit Yadav and today we are discussing about how to crack the examinations। ये देखिए क्रैक वर्ड जो है ना सुनना काफ़ी अच्छा लगता है कि हम क्रैक कर देंगे, बट द अप्रोचेस आर वेरी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशंस। सो यू हैव टू फर्स्ट मेक स्ट्रेटजी फॉर द स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। हर यूथ के लिए अलग अलग तैयारियां होती हैं, हर यूथ का अपना लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से तैयारी की जाती है। सपोज दैट अगर आप जैसा कि इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, अगर आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, चाइना के साथ करना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। सो इसी तरीके से जब हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक वॉर की तरह होता है, एक लड़ाई होती है, एक पूरा जर्नी होता है। सो उस जर्नी में हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप क्लास 10th में हैं तो बोर्ड के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाइए, 12th के बच्चे अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं, आईआईटी के लिए अलग बनानी पड़ेगी। सो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का या उसको निकालने का, ठीक है, यानी सिलेक्शन पाने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के सभी बच्चों के अंदर ही कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा अपने आप को एट द स्टेज ऑफ लर्निंग अपने आप को जज कर सके कि कहाँ पे हम खड़े हैं और एग्ज़ाम हमारा कहाँ पे है। मतलब कि आपका अप्रोच ही आपको बताता है कि आप सिलेक्शन के कितने करीब हैं। अगर आपका अप्रोच अच्छा होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एग्जामिनेशन की जब हम तैयारी करते हैं, सो द प्लानिंग पार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर नॉलेज। आप पूरा बुक पढ़ के जाइए तो भी आपका सिलेक्शन ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, आपके एग्ज़ाम आपके जो भी सिलेबस है उसका कौन सा पोर्शन आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने वाला है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रेटजिक पार्ट। और क्या है हमारा स्ट्रेटजिक पार्ट? प्लान करना, चैप्टर वाइज किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं तो उस तैयारी के लिए, उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो है सिलेबस। कोशिश करिए कि सिलेबस को अपने हाथों से लिखिए, ठीक है। ऐसा नहीं प्रिंट आउट लिया, कॉपी पे लगा दिया, इंडेक्स बना लिया, पूरा बढ़िया सा बकायदे एकदम बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी बच्चों को, या जब मैं भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उन सभी एग्ज़ाम में वो चीज़ कॉमन है कि हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को बाई हैंड लिखना है, ताकि हमें एक एक वर्ड पता रहे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस। अब आते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। सिलेबस के बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने नोट डाउन किया हुआ है और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी जिसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम in the early stage of preparation of any examination is early expectation। होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन उस इंस्टीट्यूट से बढ़ जाती है, ठीक है, और हम अपनी लाइबिलिटी को कोचिंग के ऊपर डाल देते हैं कि भाई अब तो हमने सिलेक्शन ले लिया है अच्छी कोचिंग में, अब हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सो अर्ली एक्सपेक्टेशन ना करें, ठीक है। किसी भी दुनिया में किसी भी इंसान को चाहे कितना भी पैसा दे दीजिए, कितना भी आपका सगा क्यों ना हो, इवन योर पेरेंट, आपको सबसे पहले अर्ली एक्सपेक्टेशन से बचना है। खुद पे ज़्यादा भरोसा रखिए, ठीक है। अर्ली एक्सपेक्टेशन आपको किसी से नहीं रखना है कि कोई इंस्टीट्यूट आपका सिलेक्शन दिला देगा। जब तक आपको अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको कोई चीज़ हासिल नहीं करा सकती। सो अर्ली एक्सपेक्टेशन किसी से भी ना लगाएं, ठीक है। सेकेंड चीज़, फियर ऑफ गेटिंग रॉन्ग, ठीक है। मतलब कि बच्चे जो होते हैं गलतियाँ करने से डरते हैं। देखिए मैं एक बात हमेशा अपने बच्चों को क्लासरूम प्रोग्राम में भी बताता हूँ कि गलतियाँ करने से न डरें। मैन इज़ अ आर्ट ऑफ एरर। इंसान गलतियों का पुतला है, तो आप अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं होगा? गलती होंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ट्राई करिए, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तजुर्बा होगा, ठीक है। आपको ये तो पता चलेगा ना कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, तो आप उस अप्रोच के अलावा दूसरे अप्रोच पे फोकस करोगे। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, गलती नहीं किया, तो आप वो अटेम्प्ट एग्ज़ाम में कर सकते हो, तो वहाँ पे टाइम लैग हुआ, आपका टाइम सबसे पहले ज़्यादा बर्बाद हो गया। सो गलतियाँ करें, लेकिन गलतियाँ आपको क्लासरूम में करना है। मैंने अपने हमेशा बच्चों को दो बातें बताई हैं
क्योंकि लाइफ में मतलब हमारे एक आम आदमी के जीवन में दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों की जर्नी होती है, एक फॉर्मल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ। फॉर्मल लाइफ की मतलब जैसे एजुकेशन जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की बात करूँ, ठीक है, तो एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा गलती करनी है। जितना ज़्यादा गलती कर सकते हैं उतना ज़्यादा गलती करिए क्लासरूम में, सीखिए, ठीक है। इसी के लिए टीचर्स रखे गए हैं आपके इंस्टीट्यूट में। कोचिंग जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए। तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा लीजिए। जितना ज़्यादा गलती क्लासरूम में करेंगे वो गलती के चांसेस एग्ज़ाम में नहीं होंगे और आपकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में और बढ़ जाएगी सिलेक्शन होने के लिए। उसी तरीके से पैरेलली पर्सनल लाइफ ऐसी लाइफ होती है जहाँ पे हमें दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखना होता है, खुद नहीं गलती करना है। जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे बड़े भाई या जो आम लोग गलती कर रहे हैं उनकी गलतियों से सीखिए, और वो गलती जो करके आप टाइम बर्बाद करेंगे उस टाइम का यूटिलाइजेशन करिए ज़िंदगी को जीने के लिए। क्योंकि अगर इंसान की डिज़ायर के बात में करें तो ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है। तो कोशिश करिए कि दूसरों की गलतियों से सीखें। इसीलिए बड़े लोग जो हैं उनके पास बैठिए। इस समय जो कोरोना की सिचुएशन है उस समय आपके पास फैमिली के पास बैठने के लिए टाइम है। आप अपने घरों में अपने पापा के साथ बैठिए, अपने माँ के साथ बैठिए। अगर मम्मी पापा से नहीं बनती, ज़्यादा क्लोज नहीं, तो अपने दादा के साथ बैठिए, वो आपको सारी प्रॉब्लम, सारी सॉल्यूशंस दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड योर सिलेक्शन। थर्ड पॉइंट जो है, बच्चे क्या है, प्रॉब्लम ये होती है उनके अंदर कि वो ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते। सो ट्राई टू सॉल्व मोर, एटलीस्ट नॉट ट्राई, ठीक है। अगर ट्राई नहीं करते तो देख तो लो भाई, इतना तो मिनिमम करो। लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम आप क्वेश्चंस के ऊपर पेन चलाओ, उसके लाइंस को पढ़ो, एक दो बार अटेम्प्ट करो। होता है नहीं होता है इट डजेंट मैटर, कम से कम उस चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता तो रहेगा ना जब आप पढ़ोगे कि अच्छा इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन बनाना ही तो सीखना होता है। जो बच्चा किसी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनाना सीख जाता है वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर उन्हीं को कहा जाता है जो रोगों को ढूंढ लेते हैं, ठीक है, बीमारी का पता लगा लेते हैं। इलाज तो तब करोगे ना जब आपको बीमारी का पता हो, ठीक है। फोर्थ थिंग, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ द अदर। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब हम कोटा में पढ़ते थे तो हमने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे बच्चे जो है क्लास 6 के बाद आईआईटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते थे। वहाँ के जो लोकल्स थे या और जो जिनके पेरेंट पहले रह चुके हैं, वो अपने जो नई जनरेशन उनकी आ रही है उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि उनको अर्ली स्टेज में ही कोचिंग्स में दाखिला दिला दे रहे हैं, सो दैट वो छोटे छोटे स्टेप्स को सीखते जाए। यानी गलतियाँ कर करके वो 12 से पहले इतनी ज़्यादा गलती कर ले कि एग्ज़ाम में गलती करने के चांसेस ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा जो क्लास 6ठी से तैयारी कर रहा है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और एक आप जो आप 10th के बाद तैयारी कर रहे हो या 11th के बाद या 12th के बाद तैयारी कर रहे हो, तो यार आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो बताओ। उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। सो आप कंपेयर करके अपने आप को दुखी करोगे, मत करो कंपेयर। आप अपना 100% दो, ठीक है। जिस स्टेज पे आप तैयारी कर रहे हो, होगा नहीं होगा अलग मैटर है, एक्सपीरियंस तो होगा ना। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो ये तो पता चलेगा ना कि किस तरीके से नहीं होगा। और यकीन मानिए किसी एक एग्ज़ाम में फेल होना आगे लाइफ में हर एग्ज़ाम में क्या होता है, एक्सपीरियंस का काम करता है। फिर से बोला, किसी एग्ज़ाम में गलती होना, ठीक है, या सिलेक्शन ना होना आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए एक्सपीरियंस होता है। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। कंपेयर मत करिए, दुखी मत करिए। आपकी जर्नी अलग है, आपके साथ अलग चीज़ें होती हुई आ रही हैं, उस बंदे के साथ अलग चीज़ें होती हुई आ रही हैं, उसका अलग प्लेटफॉर्म मिला, आपको अलग प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है। सो डोंट कंपेयर टू एनीवन। नेक्स्ट है, हाँ, सिलेबस की बात कर रहा था। तो सिलेबस में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं हमें पूरा सिलेबस आएगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आईआईटी एडवांस का जो भारत का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है आफ्टर यूपीएससी, जो आईएएस की प्रिपरेशंस होती हैं। और एट दी अर्ली स्टेज पे बात करें, जो सबसे छोटे लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है वो सबसे स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है आईआईटी एग्ज़ाम। मतलब मैं उसके लिए शब्द नहीं बोल सकता कि कितना स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। वो शब्द मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड है। अच्छा, उसका टफ़ नहीं है, डिफरेंट है। टफ़ होता किसी से नहीं होता, एवरेज बच्चे भी सिलेक्शन लिए हुए हैं। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि 100% सिलेबस एग्ज़ाम में नहीं कर पा रहे हैं आप या अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं।
IIT एडवांस में 70% पे पहली रैंक आती है। तो जब 70-100 में से सपोज एट मान लीजिए अगर IIT एडवांस का एग्ज़ाम होता है तो 70 नंबर ले आने वाला आदमी पहला रैंक होता है। तो यार आपको पहला रैंक थोड़ी ले आना है, आपको तो सिलेक्शन लेना है, आपको तो सिलेक्शन ले आना है ना। तो आप 100% सिलेबस के पीछे क्यों भाग रहे हो? आपको 70% भी आता है ना, 50% भी सिलेबस आता है तो यू आर सेलेक्टेड। 300 में से 150 भी आपके मार्क्स आते हैं ना आपके, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। सो यहाँ पे जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, कोशिश लाख करने के बाद छोड़ दीजिए, मत पैनिक होइए। किसी बच्चे को परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं आता, अरे भाई छोड़ दो, एक चैप्टर ना होने से सिलेक्शन नहीं होगा क्या? प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, बाइनोमियल नहीं आता बाइनोमियल छोड़ दो यार, जो नहीं आता जा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आता तो छोड़ दो, लाख कोशिश करो, बहुत कोशिश करो, 100% कोशिश करो। अगर फाइनली नहीं होता है तो भैया उससे हाथ जोड़ लो कि ये तो नहीं आता, जो आता है उसमें तो सर आप कहीं से पूछ लो, ठीक है? ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। नेक्स्ट है खुद का यार अच्छा दोस्त रखो। दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि लोग आपको खुश रखेंगे, लोग आपको खुशियाँ देंगे। खुद में बहाना ढूंढिए, मिल जाएंगे बहाने। ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत बहाने हैं, ठीक है? बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है? और मैं ऐसा समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ के लिए थोड़े से कम चीज़ें होती हैं और नेगेटिव चीज़ के लिए ज़्यादा। सो मैं कहूँगा कि अपने आप को खुश रखना एक टिपिकल काम तो है, बट ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी प्लीज़। कुछ कोशिश करिए, कुछ बहाने कीजिए, क्योंकि अगर आप खुश नहीं है ना यार, तो आपके अंदर जो चीज़ें जा रही हैं ना, वो चीज़ें देर तक नहीं रहेंगी। वो भी कहेंगे यार ये बंदा एकदम खड़ूस है यार, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है यार, हटो यहाँ से। जैसे आपके पास अगर कोई बंदा आ जाता है, ठीक है, जो आपके विचारों से मेल ना खाता हो, तो आप क्या कहते हैं, भैया तू दूर रहे। तो अगर हम खुश रहते हैं ना, तो जो हमारे अंदर चीज़ें आती हैं वो उन चीज़ों को अप्रिशिएट करता है हमारा माइंड। सो ट्राई टू कीप हैप्पी। आइए नेक्स्ट, इनलाइटन योरसेल्फ, ठीक है? हालांकि ये थोड़ी सी आइडियल बातें हैं, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब आप पढ़ते हैं ना और चीज़ें समझ में आने लगती है और मेहनत करते हैं, ठीक है? हालांकि IIT एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत ही लोगों को आगे तक ले जाता है और इवन यूनिकनेस क्रिएट करता है किसी इंसान के लाइफ में। अगर आपके घर के आसपास 10 इंजीनियर हैं तो हो सकता है उसमें से एक भी IIT ना हो, 100 में से 1 हो, 2 हो, 3 हो, मिल जाएंगे आपको। मतलब जो चीज़ आपको दुनिया में सबसे यूनिक बना रही है यार, इंटरनेशनल पहचान दिला रही है आपको, वो क्या वो चीज़ इतनी आसानी से मिल जाएगी? ध्यान रखे रहना, ज़िंदगी में जो लोग आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, या जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, या तो वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, ठीक है? तो अच्छा पाने के लिए ना दिल तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? दिल टूट जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ जाएगा, ठीक है? याद करिए कि अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो जोड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है? लास्ट चीज़ है, ट्राई टू गिव एट लीस्ट 10 रीज़न। अगर आपको लगता है कि आपसे सिलेक्शन नहीं होगा तो 10 रीज़न लिखिए कि आपसे सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आप उस एग्ज़ाम के लिए क्यों नहीं डिज़र्व करते हैं, और सिलेक्शन होंगे तो भी लिखिए। 10 रीज़न लिखिए कि आपका क्यों सिलेक्शन होगा, और 10 रीज़न ये लिखिए कि कौन सा सिलेक्शन नहीं होगा। वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करिए, ठीक है? कोशिश करना ही हमारे बस में है, ठीक है? और कुछ हमारे बस में चीज़ें नहीं हैं। तो इंसान कोशिश करिए, कोशिश करिए, हो सकता है हार मिलेगी, हार नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। कभी ये मत बोलिएगा कि अगर कोई चीज़ आप नहीं पा सकते ना, तो वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस देती है। सपोज दैट एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि हम सभी एक अर्ली स्टेज में हैं। फॉर एग्जांपल किसी की गर्लफ्रेंड किसी को छोड़ के चली जाती है, ठीक है? तो आपको वहाँ पे छोड़ के वो चली गई अलग बात है, लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों को नहीं लेना है, ठीक है? मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना है, ठीक है? कि अगर आपको गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है, तो छोड़ के जाने के बाद जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, वो हो सकता है कि किसी के काम आए, या हो सकता है कि वो आगे के लिए, अगर आपकी कोई आगे कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, एक तरीके से ये कह सकते हैं, ठीक है? सो प्लीज़ खुश रहिए, और कोई वजह ज़्यादा मत ढूंढिए खुश रहने के लिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, ठीक है? मन नहीं लगता है, गाने सुनिए, घर से दूर हैं तो पेरेंट्स से बात करिए, बड़े भाई से बात करिए, ठीक है?
मम्मी से बात करिए, ठीक है, पापा से बात करिए, छोटे भाई से, मामा से, मामी से, जहाँ तक आपकी रेंज हो सके वहाँ लोगों से बात करिए, ठीक है। बात करने के बाद एक लास्ट चीज़ मैं आपको बात बताऊँगा कि आप कभी कभी क्या होता है ना, जब हम पढ़ते रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जो हम बहुत आगे आगे के लिए काम आने वाले हैं, बट उसे हम लिखते नहीं हैं, भूल जाते हैं। सो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो ज़रूर उसको यूज़ करिए, ठीक है। और लास्ट चीज़, कनेक्टिंग द डॉट्स, जो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं ना उसको अप्लाई करना सीखिए, ठीक है। जैसे जो आईटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक एग्जांपल दूंगा तो उनको अच्छे समझ में आएगा। जैसे रेजोनेंस होता है, कहाँ कहाँ रेजोनेंस सोचना होता है, बच्चे नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। जैसे जब मैं बताता हूँ कि एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है, या किसी की स्टेबिलिटी देखनी है, तो वहाँ पे मैं रेजोनेंस फैक्टर अप्लाई कर देता हूँ। तो रेजोनेंस फैक्टर कब अप्लाई करना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड हो ना वहाँ वहाँ रेजोनेंस के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे अप्लाई ना हो, एक अलग बात है, लेकिन सोचना जरूरी है, क्या पता अप्लाई हो। सो कनेक्टिंग द डॉट्स, अगर आप रेजोनेंस पढ़ रहे हैं कि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, प्लस है, माइनस है, लोन पेयर है, फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये सारी कंडीशन है रेजोनेंस को होने के लिए। तो जब कभी भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसको सोचिए, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो आपने डॉट पढ़ा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, अलग अलग चैप्टर्स में, तो उसको कनेक्ट करने का काम करिए। और टीचर से वहाँ पे पूछिए कि सर ये जो पढ़ रहे हैं इसका आगे कहाँ पे यूज़ होगा, और उस चीज़ को वहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू थैंक्स, थैंक यू।